जय श्री राम। प्यारी रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड चल रहा है। प्यारे सुने, आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत प्यारा संवाद है। माता सीता की खोज के लिए सब वानर पता लगाने के लिए निकले हैं। रास्ते में बहुत आज प्यासे हो जाते हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, बहुत धूप है। हनुमान जी जब देखते हैं कि ये सब पानी के लिए मर न जाए, तो एक सुंदर गुफा है, पर्वत पर चढ़ जाते हैं। हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर जब देखते हैं तो उनको एक बहुत सुंदर गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में हनुमान जी सबको लेके जाते हैं। बहुत सुंदर है प्रभु की लीला, स्वयं प्रभा। वहां जब अंदर हनुमान जी जाते सबको लेकर, तो देखते हैं सुंदर सुंदर कमल के फूल हैं, बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, सुंदर सरोवर है। सब पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, फल खाते हैं और फिर आंख मूंदते हैं तो आंख मूंद कर समुद्र के तीर पर पहुंच जाते हैं। और आज गृतराज जटायु के भाई संपाति से भी मुलाकात होती है। विस्तार से सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। बहुत सुंदर संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भैया कल वीडियो आपको नहीं भेज पाए थे, क्षमा करना। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, यद्यप देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां बानरों को भेज रहे हैं। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों के कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम महत्व भूल गया। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। कतहु होई निश्चर से भेंटा, प्राण ले एक एक चपेटा। प्राण ले एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन है रही। को मुनि मिलई ताहि सब घेरही। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि हे भवानी, कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। हे पार्वती, और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी त्रसाति सय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं, बहुत प्यासे हैं। चढ़ी गिरि शिखर जहूं दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रविसहित ही माही। हनुमान जी ने पहाड़ों की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतर पवन सुत आवा,
सब कहूँ लय सोई विवर देखावा। आगे कह हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। बाबा कहते हैं आज पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीख जाए उपवन बर, सर विगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठिनार तप पुंज। बाबा कहते हैं हनुमान जी ने सबको ले जाकर अंदर जाकर देखा। उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दूर ते ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि सब कहा करऊ जलपाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। बाबा कहते हैं दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कहा सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब भांति तेहि सब आपनी कथा सुनाए। मैं अब जाब कहाँ, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। बाबा कहते हैं आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा का सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन बिबर तज जाओ, पैहो सीतहि जनि पछिताओ। नयन मूंदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। बाबा कहते हैं वो तपोमूर्ति स्त्री कहती है कि तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर पहुंच गए। सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। जैसे ही आंखें मूंदा और सब समुद्र के तीर पर पहुंच गए। प्रभु की लीला, प्रभु बड़े दयावान हैं। नाथ सकल सो पुनि गई, जहाँ रघुनाथा जाए कमल पद नायसि माथा। नाना भांति विनय तेहि कइनी, नाना भांति विनय तेहि कीनी। अनपायनी भगति प्रभु दीने। और वह स्वयं वहां गई जहां प्रभु श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत जयेस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में
धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इहाँ विचारई कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाही। सब मिली कहाँ है परस पर बाता, और बिनु सुध लिए करब का भ्राता। बाबा कहते हैं, यहाँ बानर मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटना भी क्या करेंगे। सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे कि कहा अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहान सुध सीता कह पाई, उहाँ गए मारी कपिराए। बाबा कहते हैं, आज अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। पुनि पुनि अंगद कहा सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। बाबा कहते हैं, आज अंगद जी कह रहे हैं कि वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, पर प्रभु श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहि नयन बहनीरा। छनयक सोच मगन हुई रहे, पुनियस बचन कहत सब भये। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, सोच में मग्न हो रहे। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीने बिना, नहीं जई हैं रघुराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे भवानी, हे पार्वती, सब ऐसा वचन कहने लगे कि हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विसेखी। तात राम को निर्जनि मानौ, निर्गुण ब्रह्मा जित जानो। बाबा कहते हैं, तब जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, वे निर्गुण ब्रह्म है, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब, जामवंत जी कहते हैं अंगद जी से, हे तात, हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर निर्गुण ब्रह्म श्री राम जी के प्रेम में प्रीति रखते हैं, श्री राम जी में प्रीति रखते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, आज सेवा मिली है। ऐसे करके अंगद जी को समझा रहे हैं जामवंत जी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोदिज लागे। सगुन उपासक संग तहाँ, रहै मोक्ष सब त्यागे। आज जामवंत जी समझा रहे हैं, अंगद जी को कह रहे हैं, तात देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वे वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जामवंत जी कह रहे हैं कि प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, किसी कर्म बंधन से नहीं। यही विधि कथा कहाई बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर हुई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। बाबा कहते हैं, इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आज सबही का भक्षण करो, दिन बहु चले आहार बिनु मरो। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधिये कही बारा। बाबा कहते हैं, आज संपाति कहता है, ग्रत राजा जटायु का भाई संपाति की आज इन सबको खाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। डर पे गिध बचन सुनी काना, अब भा मरन साथे हम जाना। कपि सब उठे गिध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ, उनको विशेष सोच हुआ और कहा, अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। बाबा कहते हैं, तब अंगद जी ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है, जो श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। बाबा कहते हैं, सुनिखग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपि अभय माने। तिनहि अभय करि पूछ सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके, अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कहा सुनाई। सुनि संपाते बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। बाबा कहते हैं, आज भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मोहि लय जाओ सिंधु तट रामा, देहु तिलांजलि ताहि सिय रामा। बचन सहाय करबि मैं रामा, पै हो को जऊ जाय सिय रामा। बाबा कहते हैं श्री रघुनाथ जी की बहुत प्रकार से संपाति ने महिमा वर्णन की। उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलंजलि दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे, चिंता ना करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनेंगे और बहुत प्यारा संवाद। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। जय श्री राम।